हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो पहले सम की क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्या कहता है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमने इनको सोल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण का बनाना है। ठीक है, तो हम करते हैं। देखिए पहले हमको मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है ना, इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। तो ये क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। क्षेत्रफल की लंबाई, ये लंबाई है हमारे पास, ये क्या है, दुगने से एक अधिक। तो 2x तो दुगना हो गया, उससे भी अधिक, एक अधिक, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लंबाई हो गई। और ये हमारे पास क्या थी, चौड़ाई थी। ठीक है, तो आपको पता है, यहां पर हम लिख देते हैं, माना आयत की चौड़ाई x मीटर, माना आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई क्या होगी, दुगुने से एक अधिक थी, तो दुगुने से एक अधिक हो गई, इतने मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो यहां पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना, तो लंबाई क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई क्या है x, वो किसके बराबर आती है, 528 वर्ग मीटर के, है ना। तो हम देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं आगे की तरफ। इसकी एक्स की हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x⁻² प्लस में x, और 528 को इधर ले आते हैं, तो 528 बराबर इसके आ गया 0 के। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया प्यारे बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। एक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्षेत्रफल का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक हमने मान लिया x। दूसरा पूर्णांक क्या होगा, देखो बच्चों क्या है, ये क्रमागत है। क्रमागत क्या होता है, उससे एक आगे वाला, जैसे एक एक है तो उसके आगे वाला क्या होगा, 2। ठीक है ना, क्रमागत है, 1 और 2 क्या है, क्रमागत। इस प्रकार से यदि हम एक ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सेकंड आ जाता है। तो गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर क्या आ जाता है, 306 के। तो दोनों गुणा 306 के बराबर है। तो x⁻² प्लस में 1 और 306 को इधर ले आते हैं, तो बराबर 0 के। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाता है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात की करनी है। ठीक है ना, यह हमारे पास क्या है कि हमें ये बाद में चाहिए, मतलब इसको हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको निरूपित करना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। वैसे बच्चों हमें ये क्या द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, तो हमें इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इनको निकालना सीख लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार के। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। माना रोहन की आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान क्या होता है, जो इस समय पर है, एट प्रेजेंट, x वर्ष मान ली। तो रोहन की माँ की आयु क्या होगी,
रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष, ठीक है ना, ऐसे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल मतलब x गुणा में x प्लस 26 किसके बराबर हो जाता है, 360 के, सॉरी 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। अब की बार की बात नहीं है, 3 वर्ष बाद की बात है। तो x प्लस 3 इंटू इसमें भी 3 वर्ष जोड़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 29 हो जाएगा। 3 वर्ष इसमें भी जुड़ेंगे तो अब किसके बराबर आ जाएगा वो, 360 के। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² x के 29 के साथ गुणा 29x, 3 के x के साथ गुणा 3x, और 9 तिया 27 का साथ 2, 3 2 6 और 2 8, और 360 को इधर माइनस में ले आते हैं बराबर 0 के। तो x², 29 और 3 32x, यहाँ से इसको उठाते हैं तो माइनस का 10 में से 7 चला गया 3, इसी प्रकार से ये 15 रह जाता है, 15 में से 8 चला गया तो 7, और यहाँ पर क्या बच जाता है 2 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास क्या बन गया, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, तो वो अब हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, एक है राम और एक है श्याम। दोनों की हम दौड़ लगवा देते हैं, ठीक है ना, रेस लगवा देते हैं दोनों की। और राम जो है, जो हमें दूरी दी गई थी, वो मान लेते हैं 5 बजे रेस शुरू हुई थी तो 5:15 पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। और जो श्याम है 5:10 पे पहुंचता है। तो बच्चों तेज कौन सा दौड़ा इनमें से, ठीक है ना। देखिए 5:10 पे पहुंचा है, ये 5:15 पे पहुंचा है, तो ये क्या हो गया, ये तेज दौड़ने वाला बच्चा है और ये धीरे दौड़ने वाला बच्चा है। अब यदि मेरे को समय पूछोगे आप कि इन दोनों के समय का डिफरेंस क्या रहा, ठीक है ना, इन दोनों के समय का डिफरेंस क्या रहा, तो हम बता सकते हैं कि सर 5 मिनट रहा। कैसे निकाला आपने, राम वाले समय में से श्याम वाले समय को आपने घटाया होगा, ठीक है ना, तभी तो आपके पास, क्योंकि 5:15 पे थे, 5:10 पे था, तो तब हमारे पास क्या आंसर आया, 5 मिनट में 5 मिनट दोनों का अंतर था। तो इसी प्रकार से बच्चों, जब भी हमें समय का अंतर निकालना है तो हम हमेशा, जब दौड़ने की बात आती है, ठीक है ना, रेलगाड़ी की बात आई, बस की बात आई, तो धीरे दौड़ने वाले में से तेज दौड़ने वाले का समय घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर, तो क्या होगी हमारे पास चाल, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, हमें पता है ना कि दूरी कैसे निकालते हैं हम, दूरी चाल गुणा समय से, चाल गुणा समय से हम दूरी को निकालते हैं। तो दूरी कितनी है हमारे पास, 480 किलोमीटर है, ठीक है ना। हमने अभी देखा था कि धीरे दौड़ने वाले में से तेज दौड़ने वाले का समय घटाया जाता है। देखिए धीरे कौन दौड़ रहा है इन दोनों में से, ये वाला, तो इसमें से x - 8 बराबर माइनस में, ये कहता है देखो दूरी बटे में समय, सॉरी दूरी बटे में चाल, क्या आ गया, समय के बराबर आ गया, माइनस में दूरी क्या है 480 किलोमीटर है, और अब की बार समय कितना है, चाल कितनी है हमारे पास x, तो ये भी समय आ गया। तो इस समय में से इस समय हम घटा रहे हैं, तो अब 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो 3 घंटे के बराबर आ गया। तो बच्चों अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। ये क्या है हमारे पास 480 बटे में x माइनस 8 माइनस में 480 बटे में x बराबर 3 के। तो हम एलसीएम ले लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो 480x माइनस 480 की गुणा किसके साथ होगी, x माइनस 8 के साथ, बराबर होगा 3 के। तो 480x माइनस 480 की x के साथ गुणा माइनस के 480x, और इन दोनों की गुणा कितनी आ जाएगी हमारे पास 0 8 64। तो 6 हमारे पास कैरी लग जाते हैं, 8 32 और 6 38 बराबर 3 के। ठीक है ना। और ये जो बाय वाली संख्या थी ये इधर आकर के इधर आ जाती हैं। ठीक है ना, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाती हैं। अब देखिए 480x से 480x कट गया तो माइनस के 3840 बराबर आ जाता है 3 गुणा x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x। ठीक है ना। अब 3 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में हो जाता है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x बराबर हो जाता है माइनस के 3840 बटे में 3। 3 से काटने का प्रयास करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 0। और ये माइनस का तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।